निक्की जो है सास ससुर को धमका कर रखती है, उन्हें इतना टॉर्चर करती है, उनके इर्द गिर्द घूमती है और उन्हें धमका करके रखती है, उन्हें डरा करके रखती है और अपने काम निकालती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख करके ही पता कर लिया होगा कि किसके बारे में ब्लॉग है। तो आज का ब्लॉग जैसे आप लोगों ने निक्की का देखा तो उसमें यही कमेंट थे और यही उन्होंने थंबनेल और टाइटल लगा रखा था कि मैं अपने सास ससुर को धमका करके रखती हूँ और उन्हें डरा कर रखती हूँ, उनको वीडियो के लिए बहुत डराती हूँ ताकि वो मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में आएँ। तो गाइस, आप लोगों को नहीं लगता है कि मतलब ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं, मैंने कमेंट भी बहुत पढ़े और इस टाइम जो निक्की के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा चीज़ें, तो मैंने पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि ये भैया जैसा निक्की ने भी बोला ये चीज़ें कि आज का ज़माना ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि सास ससुर जो हैं निक्की के वो किसी का दिया खाते हैं या किसी पे डिपेंड हैं। उनके 2 बेटे बहू हैं और उनका हस्बैंड भी है, मतलब निक्की के ससुर भी हैं जो सास को कोई नहीं धमका सकता। ये तो आप लोग अच्छे से ही समझ सकते हो अपने दिमाग लगा करके कि 2 बेटे बहू होने के बावजूद उनके पति भी हैं, अभी ससुर जी जो सास के जो ससुर जी हैं वो भी हैं, तो वो किसी से नहीं डर सकती हो। फिर आज का जो समाज है उसमें किसी को डरा धमका करके नहीं रखा जा सकता है। हाँ, एक बात हो सकती है, जैसे हस्बैंड ना होते और उनकी गवर्नमेंट जॉब है, अगर हस्बैंड नहीं, मतलब निक्की की सास के हस्बैंड नहीं भी होंगे तो उन्हें पेंशन मिलेगी, फिर भी वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी, ना किसी की बात सुनेंगी। ये व्यवहार सिर्फ और सिर्फ निक्की की मतलब प्यार की वजह से है, प्यार की वजह से निक्की ने कमाया है और इस तरीके से व्यवहार दिखाती है। चलिए ठीक है, आप लोग जैसा कहते हो कि वो बहुत सासू माँ की चिपकती, तो इसका भी एक कारण होगा चिपकने के लिए भी, क्योंकि कभी किसी का मन ऐसे नहीं कर जाएगा किसी के साथ चिपकने के लिए। सासू माँ का प्यार दिखती होगी और या फिर निक्की इन बातों को समझती होगी, उन्हें कुछ भी समझती होगी, कुछ तो उसके अंदर ऐसा होगा जिसके वजह से वो सासू माँ के इतना चिपकती है। आप लोग तो ये देखते होंगे कि हमारा जब अगर मन नहीं करेगा, सामने वाला हमें इतना प्यार नहीं करेगा, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा उसके प्रति, तो हम उसके प्रति मतलब पास जाना भी, चिपकना तो छोड़ो, जाना भी नहीं चाहेंगे, कितना भी वह बाहर से अच्छा हो। तो ऐसा कुछ होगा निक्की और सासू माँ के बीच, तभी निक्की इतना जाकर के चिपकती है। मुझे तो ये चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगी जो निक्की ने भी ब्लॉग में बोला है कि आज के समाज में कोई बच्चे को नहीं डरा कर रख सकता है, तो सासू माँ को, ससुर जी को कौन डरा कर रखा जाएगा। दूसरी बार निक्की ने ये बोला कि आप अपने पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा से और सास ससुर से कंपेयर करोगे तो कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। ये भी निक्की ने मेरी बात बोली, मैं भी ये बोलती हूँ कि सास ससुर जब अपनी बेटी के बराबर अपनी बहू को कितना भी प्यार करें लेकिन नहीं बराबर तोल सकते हैं एक साथ, तो ससुर को एक साथ नहीं तोला। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से भी बढ़कर सास ससुर हो जाते हैं, सास ससुर को इतना मतलब चाहने लगती हैं बहुएं बेटे की, वो मतलब अपने पेरेंट्स को भी भूल जाती हैं। तो जब मायके से प्यार कम होता है, ससुराल में प्यार ज़्यादा मिलता है, तब ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात कि पेरेंट्स जब नहीं अपनी बेटी के समान तोलेंगे तो हम उन्हें कैसे तोलेंगे। ये भी हो जाता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स होता है, सास ससुर होते हैं, उनकी अलग प्यार होता है, उनका अलग प्यार होता है। तो ये निक्की ने भी बोला, मैं भी ये बोलना चाहूँगी और मैंने बोला ये आप लोग खुद समझो कि कोई किसी पर आज के ज़माने में डिपेंड नहीं होता, ना किसी से कोई डरता है जिसकी वजह से मतलब वो किसी को डरा सकता है वो। और फिर ऐसी सासू माँ जो उन्होंने पहले निक्की के जो 2 घंटे का ब्लॉग आया तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं किसी की कमाई नहीं खाती हूँ। ध्यान से आप लोगों ने अगर सुना होगा 2 घंटे का ब्लॉग, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं किसी की कमाई नहीं खाती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मेरा पति मेरा खुद कमाता है, मैं उस पर डिपेंड हूँ। हाँ, बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, चलो ठीक है। लेकिन इस टाइम मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, निक्की की जो कमेंट में इतने नेगेटिविटी भरी पड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ कामनी जी जो इस टाइम ज़्यादा मतलब ऊंचाइयों में जा रही हैं, या सोचो उनको बहुत ज़्यादा इनवाइट किया जा रहा है, या सोचो वो बहुत ज़्यादा उनके ब्लॉग चल रहे हैं, इस वजह से निक्की को लेकिन ये मैं बता दूं, ये आम जनता है, पिन बेदिंग की लोटा होती है
जो कभी अगर निक्की का ऐसा समय आएगा, निक्की कुछ ऐसा दिखाएगी तो उनकी तरफ लुढ़क जाएंगे और भर भर के निगेटिव कमेंट जेठानी जी के उसमें करेंगे जाके। आज जेठानी जी को थोड़ा सा आगे बढ़ते देख करके या उनके किसी इवेंट में जाते देख करके कुछ चीज़ें उनकी ऐसी देख करके निक्की के ब्लॉग में आके कमेंट कर रहे हैं। लोगों के कमेंट यहाँ तक के थे कि निक्की के हस्बैंड ने जो अपनी भाभी के साथ किया उसका पश्चाताप करने के लिए मंदिर मंदिर पैदल भटक रहा है। कैसी मेंटेलिटी है इन लोगों की कि मतलब इतना कुछ बोल सकते हैं। ऐसा भैया आज के ज़माने में लोग मर्डर कर देते तब भी पश्चाताप नहीं करते हैं। फिर निक्की के हस्बैंड ने तो अब चलिए कुछ मतलब अपनी बातें रखी थी, ना ही उन्होंने गलत शब्द बोले थे, चलिए बातें रखी थी, उस समय गुस्से में हो गया, कुछ भी हो गया उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वो सब शॉर्ट हो गया। लेकिन आप लोग ना बातों को उखाड़ते रहते हैं और एक कंट्रोवर्सी जो है कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं और बातों को बतंगड़ बना देते हैं। तो निक्की की हेल्थ की वजह से शायद निक्की को भी इनवाइट सभी जगह से किया जा रहा है, बट निक्की जो है वो हेल्थ की वजह से शायद नहीं जा पा रही हैं अपनी। और सही बात है कि अपनी हेल्थ पहले ज़रूरी है, उसके बाद ज़रूरी है सभी चीज़ें। और पैसा तो आपको यूट्यूब से आ ही रहा है और आप अपनी हेल्थ देखिए, बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, होती रहती हैं। लेकिन लोगों के भी कमेंट है कि तुम सासू माँ को डरा के नहीं रखती हो तो इतना चिपकती क्यों हो, इतना सब कुछ। तो मैंने बोला ना कि इसका भी रीज़न होता है, इसका भी प्यार मोहब्बत एक अलग लेवल हो जाती है जिसकी वजह से ये होता है। और निक्की ने ये भी जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि सासू माँ के मेरे माता लवर हैं मेरे हस्बैंड, जो कि शादी के टाइम कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगती थी, सही एंगल से नहीं चलती थी, नहीं मेरी बनती थी। तो हर किसी के साथ होता है ये चीज़ें, सभी ने कमेंट में भी पढ़े हैं, मैंने भी कमेंट में पढ़े ये चीज़ें कि सभी के साथ होता है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, पहले चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती, पहले लोग बहुओं को नहीं समझ पाते, बाद में बहुएँ जो है ससुराल को नहीं समझ पाती। जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो चीज़ों का मतलब ठीक होना चालू हो जाता है। वो निक्की के साथ हो रहा है। अगर निक्की अच्छी नहीं है या निक्की ख़राब है तो सासू माँ क्यों चिपकती हैं। अगर निक्की ख़राब होती चिपकती तो सासू माँ को भी दिखता है इतनी बूढ़ी हो गई है कि वो निक्की क्या कर रही है, कैसी है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। अगर सासू माँ अच्छी नहीं होती तो निक्की क्यों जाके चिपकती। निक्की को भी समझ में आता कि सासू माँ मेरी जो है वो दिखावा करती है, मुझे नहीं प्यार करती, तो कोई भी ऐसे जाके ज़बरदस्ती नहीं चिपकेगा। ये जेठानी जी क्यों नहीं करती, जेठानी जी के साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो जेठानी जी का अलग मैटर है और जेठानी जी का अलग प्यार है और उनका अलग है। जो चीज़ें सुधारने का नाम लेती हैं तब तक आप लोगों को कितने गंदे गंदे कमेंट आ जाते हैं कि कुछ पूछिए मत। और मैं क्या ही बताऊं लोगों के, अगर ठीक है ये चीज़ें चल जाती हैं, घर में हो जाता है, जहाँ चार बर्तन होते खटकते रहते हैं, लेकिन निक्की अपना जो है पूरा कर्तव्य निभाती है। निक्की के साथ ये भी होता है कि निक्की सिर्फ दिखावा करती है और उसे कोई भी मतलब बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी का नाटक करके काम नहीं करती। तो वो हर एक काम मुझे उसके ब्लॉग में भी देखने को मिलता है कि हर एक काम मिलजुल कर सभी करते हैं। जेठानी जी होती हैं तो वो अलग करती हैं और निक्की अलग करती है। तो जेठानी जी की तो इस समय बल्ले बल्ले है, जिसकी वजह से ये हमें लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो नेगेटिव आ रहे हैं जेठानी जी की वजह से निक्की के चैनल में आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि निक्की शायद अपने घमंड की वजह से, निक्की शायद इन चीज़ों की वजह से जो है वो थोड़ा सा गिर गई हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है। निक्की की हेल्थ की वजह से निक्की को कई जगहों से बुलावा आया है, उन्होंने जैसा बताया भी, लोगों के ब्लॉग में भी मैंने देखा कि निक्की को बुलाया जा रहा, लेकिन निक्की हेल्थ की वजह से नहीं जा रही। बस निक्की की एक चीज़ मुझे थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ गलत या जो चीज़ें गलत होती हूँ वही बोलती हूँ, ज़्यादा मैं ऐसे अपने आप से बना करके नहीं बोलती हूँ। लेकिन निक्की की बस एक ही कि निक्की आप थोड़ा सा कम बोला करिए कोई चीज़ जो, जैसे लोग कहते हैं ज्ञान देती हैं ज्ञानी बाबा आपके हस्बैंड को या आपको, तो आप इग्नोर करो चीज़ों को, मत रिप्लाई करो। इतना मतलब थोड़ा सा लंबा चौड़ा भाषण मत दो, चीज़ें मत दो, बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो लोगों को। अगर लोगों को समझ में आना होगा तो समझ जाएगा, नहीं समझ में आना होगा नहीं समझेगा। वो उसका थॉट होता है, उसकी मेंटेलिटी डिपेंड करती है। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। और ये सब जेठानी जी की वजह से हो रहा है। जेठानी जी किसी निगेटिविटी का कारण मन नहीं है, मगर कोई ऑडियंस भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बिन पेंदी का बैंगन होती हैं ऑडियंस भी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये सब
ना जेठानी जी करवा रही हैं और ना ही निक्की करा रही है। सब आप लोग अपने माइंड से सोच रहे हैं, थोड़े से ब्लॉग को देख करके समझ जाते हैं, क्या से क्या समझ जाते हैं पता नहीं। तो मैं इसी जगह अपना ब्लॉग एंड करूंगी और मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।